नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता पथ। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2013 का सीडीपी का 100% रियल पीवाईक्यू। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 में जो पेपर हुआ था आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसको हम लोग करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यह उच्च प्राथमिक लेवल का पेपर है, ठीक है। यूपी टेट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत रिपीट होते हैं, बस भाषा बदलती है। इसलिए आपको इस प्रैक्टिस को देखना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा आपके स्कोर में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला है, निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए। और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप कितने नंबर गेन कर रहे हैं 30 में से। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है कि उसके क्या हो, वैधता हो। क्या होनी चाहिए? वैधता हो। कैसी वैधता हो? यदि आप कोई चीज़ माप रहे हैं तो उसकी मापक बिल्कुल वैध हो। जैसे आप मान लीजिए थर्मामीटर से कोई वजन मापेंगे तो क्या माप सही आएगा? नहीं। लीटर में आप कोई चीज़ वस्तु को किलो में नापेंगे, माप सही नहीं आएगा। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान में भी जो भी उपकरण हो वह सही वैध विशेषता रखता हो। इसलिए किसी भी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या होना चाहिए? वैधता। क्या होना चाहिए? वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो ये दोनों लोग संबंधित हैं आपके अभिवृत्ति से। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अभिवृत्ति से। सन 1927 में थर्स्टन महोदय ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का प्रतिपादन किया, ठीक है। और 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन के योग निर्धारण विधि को विकसित किया। अर्थात दोनों लोग किसके हैं? अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण जो है घटक है सृजनात्मकता का। किसका? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता का। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों के लिए निम्नलिखित विशेषता बताई। जो उत्सुक होगा वो सृजनशील होगा। तो उसमें क्या विशेषताएं होती हैं सृजनशील बालकों में? जैसे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। वो क्या करता है? स्वतंत्र निर्णय ले लेता है। जटिल समस्याओं में रुचि, मतलब जो टास्क थोड़ा कठिन हो वो उधर ही जाता है। एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। मौलिकता से परिपूर्ण होता है। उत्सुकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। सृजनात्मकता अभी आपने देखा, तो सृजनात्मकता में क्या आएगा आपका? मौलिकता रहेगा बिल्कुल, प्रवाह भी रहेगा, उपयोगिता भी रहेगी, लेकिन मितव्ययिता का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पास। कौन नहीं संबंधित? सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी से मितव्ययिता का कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न को पढ़िए। गैने निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए।
अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो गैने महोदय ने अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। जो गैने महोदय हैं अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। क्या लिखी है? द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। गैने ने सीखने के कितने प्रकार को बताया है? 8 प्रकार। ठीक, ध्यान दीजिएगा। गैने का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है इस प्रकार। ठीक है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रम संबंधी, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती संबंधी, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक दोनों से प्रत्यक्ष संबंध। बताइए। तो जो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, क्या होता है? बुद्धि लब्धि का कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसे? देखिए, बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं? IQ। तो IQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते, थोड़ा नीचे जगह है, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु, ठीक, बटे कालानुक्रमिक आयु। क्या हो गया? कालानुक्रमिक आयु। तो कालानुक्रमिक क्या हो गया? बुद्धि लब्धि का व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, इंटू 100। तो कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? समझ में आ गया होगा। PF 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए। सृजनात्मक, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। देखिए, 16 PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर। PF का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर। कितने? 16 प्रकार के। किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यह किया जाता है व्यक्तित्व के मापन। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के मापन के लिए। इसने 16 PF किसने दिया? ये दिया था कैटल महोदय। कौन है मनोवैज्ञानिक? कैटल ने दिया। इन्होंने 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है। इसमें कौन कौन से गुण आते हैं? ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह और अंतिम है आत्मगौरव। क्या है? आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। बस 4 ऑप्शन बताइए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो दिया है, किसने दिया? कैटल महोदय ने दिया। किसने दिया? कैटल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 9, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान जो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो जो अभिप्रेरणा होती है, बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो अभिप्रेरणा का मूल स्रोत है ना, वो है आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि किसी कार्य करने की उत्सुकता। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत जो दिया मैस्लो महोदय ने दिया। किसने दिया? मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सीखना। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे कहा जाता है सीखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? किससे स्मृति से संबंधित नहीं है?
पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। देखिए, पहचान जो है, धारण तथा पुनर्स्मरण, ये तीनों क्या हैं? स्मृति से संबंधित हैं, जबकि अनुभूति क्या है? स्मरण से संबंधित नहीं है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। देखिए, दो प्रश्न एक जैसे ही थे ना। अभी इसके पहले वाला पढ़ा प्रश्न था कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से थे। अब यहाँ पूछा है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। हमने आपको बताया था, बताइए आंसर क्या होगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन करेक्ट आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्तावादी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक विद्यालय में की जो नेतृत्व शैली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक। ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की भावना के अनुसार उनकी सुरक्षा और उनके अधिगम को सुचारू रूप से चलाता रहे, ऐसा होना चाहिए। तो कौन होगा? प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ऐसा किसने कहा? ड्रेवर ने कहा। यहाँ ड्रेवर लिखिए, क्या है? ड्रेवर, ड्रेवर महोदय। कौन है? ड्रेवर महोदय ने कहा। तो नंबर सी सही। यहाँ टी को आप ड्रा समझेंगे, सी ड्रेवर। चेस तथा कार्ड निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रयोगात्मक खेल, गतिमान खेल। बताइए, आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो ये हैं बौद्धिक खेल। किसमें? बौद्धिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक, सभी। बताइए। अभिवृत्ति जो होती है ना, अभिवृत्ति क्या होता है पहले समझिए। अभिवृत्ति किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने वाली मानसिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक प्रत्यय पाया जाता है, अर्थात सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी या दोनों। सही। तो जो आपका मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखने की क्षमता, बुद्धि जो है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी दोनों सही होगा। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित करके इसको तीन रूपों में परिभाषित किया, ठीक है। किसमें? अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता, और तीसरा है समायोजन करने की योग्यता। समायोजन, ठीक। किसने दिया? फ्रीमैन ने दिया। तो यहाँ पर हमारा सही क्या है? डी, दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का है। तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है, ये है बोध से। अधिगम किससे होता है? बोध से होता है। नेक्स्ट, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। चार ऑप्शन है, बताइए। देखिए, शारीरिक गठन और संरचना, रचनात्मकता और मौलिकता, समझदारी और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो व्यवहारवादी चिंतक थार्नडाइक महोदय द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना, इसके आधार पर वर्गीकरण का आधार क्या था? चिंतन और कल्पना का आधार था। थार्नडाइक ने जो चिंतन और
कल्पना के आधार पर तीन मुख्य प्रकार व्यक्तित्व को जो वर्गीकृत किया, इन्होंने तीन रूपों में वर्गीकृत किया, चिंतन और कल्पना। इसके अलावा सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारात्मक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो हमारा सही क्या है यहाँ पास? चिंतन और कल्पना। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिक्षयित अवरोध। तो भूलने का सिद्धांत जो है आपका प्रतिकारी अवरोध है। कौन सा? प्रतिकारी अवरोध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय कौन नहीं दर्शाता? मानसिक विकार के जो लक्षण हैं वो है आपका भग्नाशा भी है, तनाव भी है, चिंता भी है, संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा सी। क्या होगा? सी। इसके अलावा भूल एवं त्रुटि भी है। क्लियर? नेक्स्ट, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे, स्टेनले हाल का स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, तो इसको बोलते हैं किशोरावस्था। यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? पावलोव महोदय जानते हैं, इनका अनुबंधन क्रिया प्रसूत सिद्धांत प्रतिपादित किया किस जानवर पर? तो ये किया था कुत्ते पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब PYQ है तो महत्वपूर्ण तो सभी हैं, है ना। सी। सीखने के वक्त बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। बताइए तो कौन सा सही होगा? तो जो सीखने का वक्र है, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। क्या होते हैं? जो सीखने का वक्र होगा, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। जो सीखना होता है कभी एक समान नहीं होता। सीखना कभी कभी अत्यधिक तेज गति से, या कभी मंद गति से, या कभी कभी पठार बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थी की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पास रखना चाहिए जो टीचर है उसको व्यक्तित्व भिन्नता, बच्चा किस व्यक्तित्व का है। ठीक है, क्योंकि उनके बुद्धि स्तर, उनकी समझ का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, तो उसके अनुसार टीचर को अपनी शिक्षण विधि रखनी चाहिए। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। किसमें घनिष्ठ संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य, अभिवृत्ति, स्वीकृति, बचाव। तो यहाँ समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में कौन अधिगमकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देता है? बताइए। संरचनावाद, क्रियाशीलता, व्यवहारवाद, सृजनशीलता। तो अधिगमकर्ताओं को, सीखने वालों को अधिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम देता है सृजनशीलतावाद। कौन? सृजनशीलता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहाय विधि, ए और बी दोनों, या में से कोई नहीं? तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण की प्रमुख विधियां हैं। अब तो इसलिए यहाँ पास ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। तो साथियों ये रहे आपके PYQ 2013 जूनियर लेवल का। तो आपको यह प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।